गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं तुम लोगों को क्रिया बताई थी, क्रिया के भेद, परिभाषा और क्रिया के प्रकार। ठीक, आज उसी चैप्टर का मैं आगे का भाग काल माने मतलब काल क्या है जो है इसमें टेंस, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। आज काल टॉपिक का मैं एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ बेटा, रीडिंग कर रही हूँ। वीडियो देख के तुम लोग इसको फिर से रीडिंग करना और पढ़ना। ठीक। सुरेखा कल बीमार थी, सुरेखा आज स्वस्थ है, सुरेखा कल विद्यालय जाएगी। ठीक, तो उपर्युक्त तीनों क्रिया के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। प्रथम वाक्य से बीते हुए समय का, द्वितीय से वर्तमान समय का और तृतीय से आने वाले समय का पता चल रहा। व्याकरण में इसे काल कहते हैं। ठीक, अब काल की परिभाषा क्या है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसके करने या होने से समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। अब काल के भेद मतलब काल के प्रकार या काल के कितने रूप हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल है, भूतकाल की डिफिनेशन क्या है? क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता है वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है। उस रूप को भूतकाल कहा जाता है। मतलब क्रिया का वह रूप के जो हम काम कर रहे हैं वह किस समय का, मतलब जो बीता हुआ समय है, जो बीत चुका है उसका जो बोध कराए उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, मतलब क्या है, राष्ट्रपति थे, कभी थे, ना कि इस समय। तो जो बीत गया मतलब वो थे। फिर जो है पिताजी कार्यालय जा चुके थे, पिताजी कार्यालय जा चुके थे, मतलब वो भी जा चुके थे, अभी जा नहीं रहे हैं या जाएंगे ये नहीं है, जा चुके थे मतलब वो बीत चुका है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्रियाएं बीते हुए समय का बोध करा रही हैं, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं मतलब किसका बोध करा रही हैं? जो बीता हुआ समय है, इसलिए यहाँ पर भूतकाल है। भूतकाल के भेद, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अब भूतकाल कितने प्रकार का होता है? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य भूत। भूतकाल की क्रिया का साधारण रूप सामान्य भूत कहलाता है। जैसे मैंने माता जी को पत्र लिखा, मामा जी ने हमें खिलौना दिलाया। ठीक, फिर है दूसरा आसन्न भूत। क्रिया का जो रूप हमें यह बताता है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, उसे मैंने पत्र लिख लिया है। ठीक, मनोज अभी गया है, तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल। फिर तीसरा है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई थी परंतु उसकी समाप्ति के विषय में कुछ भी पता न चले, तो ऐसी क्रिया को अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मीरा भजन गा रही थी, वर्षा हो रही थी। ठीक, पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे बस जा चुकी थी, विद्यालय बंद हो गया था। संदिग्ध भूत, क्रिया का जो रूप भूतकाल का बोध कराए परंतु कार्य के विषय में संदेश उत्पन्न करे उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वह गया होगा, बस आई होगी। हेतु मद भूत, जहाँ भूतकाल की एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ हेतु मद भूत कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल न सूखती, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य प्रथम आता। अब है दूसरा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी हो रही है या की जा रही है तो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, बालक पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सामान्य वर्तमान।
क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान समय में होने का सामान्य रूप से बोध कराए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे महिमा खेलती है, माताजी भजन गाती हैं। अपूर्ण वर्तमान, क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। जैसे चिड़िया उड़ रही है, पिताजी चाय पी रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने के विषय में संदेश व्यक्त करे उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही होगी, पिताजी चाय पी रहे होंगे। ठीक। भविष्यत काल, तीसरा कौन सा है? भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विद्यालय 9 बजे खुलेगा, मैं खेलने जाऊंगा। भविष्यत काल के भेद, भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे पिताजी किताबें लाएंगे, हम शाम को मेले में जाएंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्य, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या न होने के विषय में संभावना व्यक्त की जाए तब संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे इस वर्ष शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, संभव है कल वर्षा होगी। क्या क्रिया के बिना वाक्य रचना असंभव है। क्रिया के बिना भी हम वाक्य का बना सकते हैं। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इस टॉपिक को रिवाइज करना और लर्न करना। इन सब को अलग अलग तरीके से जो है वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों की डिफिनेशन लिखना और प्रकार लिखना। प्रकार मीन्स भेद। उसके बाद तुम लोग लर्न करना। नेक्स्ट टॉपिक में मैं तुम्हें इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर। ठीक। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।